बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें, लोगों को मनाने की कोशिश और फिर अपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें, आपस में मुलाकातें, ये जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं उनमें जो नंबर गेम है उसका इजाफा हो रहा है मुस्बत अंदाज में अपोजिशन की तरफ। और ख़ान साहब के साथ कोई वादे वाइद नहीं हो रहे और ख़ान साहब की तरफ से कोशिश की गई कि रावलपिंडी वालों से कोई तल्लुकात बेहतर कर लिए जाएं, पुराने डगर पे आ जाएं, मामलात मामूल के मुताबिक चलें, वो बंदे बुंदे तैयार करके दें इनको, पकी पकाई खीर हो, ख़ान साहब खुद भी खाएं, अपने साथियों को भी खिलाएं, लेकिन वो बात बन नहीं रही। कोई रिटायर्ड जर्नैल बीच में पड़े, कोई रिश्तेदार कोशिश करते रहे, एक टेबल पे बिठा भी दिया गया, लेकिन नतीजा जो है वो कोई हौसला अफजा नहीं है ख़ान साहब के लिए। और फिर लमलेट होने के लिए हुकूमत तैयार अपोजिशन के सामने। वो जो कह रहे हैं ना फवाद चौधरी साहब कि जनाब हो सकता है नौबत ही ना आए वोटिंग की, अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको फिर आखिरी वक्त तक खींच के ले जा रहे हैं। वो उसके पीछे, उस बयान के पीछे क्या लॉजिक है या क्या मंतिक है या क्या उसका बैकग्राउंड है, पस मंज़र उसका वो क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर पंजाब में मेरा ख्याल कुर्रा जो है ये परवेज़ इलाही के नाम एक तरह से निकल गया है। वो हमज़ा की आज मुलाकात हुई, हमज़ा शहबाज शरीफ की तरीन ग्रुप के साथ जहांगीर तरीन के घर वो चल कर गए और फिर जहांगीर तरीन के साथ भी ये इतला है कि उनकी टेलीफोन पर बात हुई, जबकि इससे पहले मोहन सलाही की बात हुई थी अली तरीन के साथ, जहांगीर तरीन के बेटे के साथ। और फिर इत्तेफाक क्या हुआ है? इत्तेफाक ये हुआ है हमज़ा की जो मुलाकात थी वो सलमान रफ़ीक भी उनके साथ थे और लोग भी थे, वफद था एक तरह से पूरा। तो तय ये पाया कि जनाब माइनस बुजदार नू माइनस करके कट्ठे चलिए कम पाइए। और फिर वही बात जो लेन देन की बात होती है कि जनाब हमारे इतने बंदे हैं, हमें आप कैसे अकोमोडेट करेंगे सूबे में। वहाँ नेशनल असम्बली का, कौमी असम्बली का कोई बंदा मेंबर मौजूद नहीं था, यानी कोई एमएनए नहीं था, सारे एमपीएस थे जिनके साथ हमज़ा शहबाज की बात हुई है। हमज़ा शहबाज भी ज़ाहिर सबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं। तो वहाँ ये तय हुआ कि जनाब बुज़दार को करें माइनस, बाकी आप देख लें फिर क्या करना है, किसको लाना है किसको नहीं लाना। और पता ये चला है कि परवेज़ इलाही के ऊपर ये इत्तेफाक है कि परवेज़ इलाही साहब को ये मौका दे दिया जाए, जो इंटरिम पीरियड है दरमियान वाला स्टाफ गैप अरेंजमेंट के तौर पे, जो साल डेढ़ साल है, जितना भी पीरियड निकलवाना है वो जनाब परवेज़ इलाही साहब पूरा करेंगे। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हुई जब इमरान गुराया साहब हैं शहबाज शरीफ के तर्जमान, उन्होंने किसी को बयान दिया, जो उनका बयान सामने आ गया जिसमें वो कहते हैं कि आइंदा वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो शहबाज शरीफ होंगे। तो ज़ाहिर है ये बहुत मोहतात और फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं अपोजिशन वाले और इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के, वो सारे जो आपस में मामलात होते हैं वो कि ऐसी बात नहीं मंजर आम पर लाना चाहते जिससे वो आपस में कोई गलतफहमियाँ पैदा हों। तो फौरी तौर पर फिर उसकी तरदीद वजाहत बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कह दें कर दी गई कि आइंदा आम इलेक्शन इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आला होंगे। यानी ये जो बीच में बुज़दार को हटा के किसी को बनाना है वज़ीर आला, वो शहबाज शरीफ नहीं होंगे, सॉरी वो हमज़ा शहबाज नहीं होंगे, बल्कि वो कोई और होगा। यानी वो और वही होगा जो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैंने बात की है। और फिर वो तो इस हद तक अब खुल गए हैं। पहले तो वो बशारत चीमा साहब जो हैं वो रगड़ा निकाल रहे थे हुकूमत का बार बार। आज तो कामिल अली आगा साहब जो हैं वो भी उन्होंने भी सख्त तनकीद की है। इनका जो जलसा है 27 मार्च का जो ऐलान किया है पीटीआई ने, तो उन्होंने उस पर सख्त तनकीद किया। उनका यार ये तो गैर दानिशमंदाना और लड़ाई वाली बात कर रहे हैं। और उन्होंने जरदारी साहब की तारीफ़ की है। उनका जनाब जरदारी साहब देखें जब वो लॉन्ग मार्च उनका पहुँचे इस्लामाबाद तो उन्होंने साफ कहा कि अब हम बाहर की जंग हमने जीत ली है, अब हम अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाके अपनी जंग
जो तब्दीली की जंग है वो लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा जनाब ये भी कामिल अली आगा साहब ने कहा कि इनको भी ये चाहिए कि ऐसे बजाय इसके कि इंतशार फैलाएं, लड़ाई झगड़े शुरू कर दें, तो क्यों ना ये पार्लियामेंट के अंदर अगर इनके पास तादाद पूरी है। वो मैंने फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि खान साहब के बंदे जो हैं वो कहते हैं रेत की तरह मुट्ठी से खिसकते जा रहे हैं जैसे वक्त गुजरता है, तो वो अपने पार्लियामानी पार्टी का इजलास नहीं पिला रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्हें ख़तरा ये है ज़ाहिर बात लीक हो जानी है कि जनाब इतने बंदों में से इतने ही सिर्फ आए हैं, बाकी किधर गए। वो बंदे गायब है ना बीच में से, राब्ते में नहीं है, इसलिए 2-3 दिन बंदों से राब्ते शाब्ते कर रहे हैं वो। और फिर वो जो आज देखना, पहले ये कहते थे ब्लैकमेल नहीं होगा किसी से भी, कल उनने एक चोट की शेख रशीद ने कि जनाब 5 बंदों वाले जो हैं ये मांग रहे हैं वज़ारत आला, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और फिर माफ़ी मांग ली बाद में कि शजात हुसैन मेरे भाई हैं, और इमरान खान भी कह रहे हैं जनाब शजात मेरे भाई हैं। वो भी उनके हवाले से भी ये बयान आया है उनके लीडर का PTI के, वो कह रहे हैं शजात हुसैन को बड़े भाइयों की तरह मानते हैं इमरान खान। वो कहीं जाना नहीं होता, लेकिन आज जनाब वो जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी वाले हैं उनसे ज़्यादा मेहनत तरलाई करना होता है। खान साहब पहुँचे हैं जनाब पार्लियामेंट लाजिस और जाकर मुलाकात की है, और बाद में जो उनके पार्लियामेंट लीडर हैं खालिद मक्सी साहब, उन्होंने तो जो उनसी बात से लगता है कि जनाब उन्होंने कोई पल्ला चला नहीं पड़ाया खान साहब को, बस मुंडा चंडा देता अच्छा जी कर दें कुछ कर दें। उन्होंने साफ कहा जनाब हमारी पार्टी की मशावरत जारी है, और पार्टी की मशावरत से जो भी हम फैसला करेंगे वो आगाह कर देंगे अब आप जाएं। तो पता ये चला है कि जरदारी के साथ उनकी गीटी फिट हो गई है। ये जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी वाले हैं इनकी जरदारी, आसिफ अली जरदारी के साथ वो मामला तय हो गए, और वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ही या उन्हीं की बात मान के वो आगे चलेंगे। और फिर अशाइया आज दिया हुआ है शहबाज शरीफ ने। ये परसों शायद मैंने ये बताया था कि वो एक दिन लेट उन्होंने किया है, क्योंकि काफ लीग वालों ने कहा था कि हम इतवार तक कोई फैसला कर लेंगे, तो पीर को आप ये अशाइया जो है वो रख लें। वो उन्होंने फिर टाइम ले लिया है, वो अंदर खाते को खिचड़ी पक रही है, तो फैसला तो तकरीबन हो चुका हुआ है, असूली फैसले हो चुके हुए हैं। अब उनकी अनाउंसमेंट कैसे करनी है, क्या होना है, वो एक तरीक़ाकार जो है वो तय कर लेंगे। तो लेकिन ज़ाहिर है वो अशाइया तो फिर उन्होंने टाइम पीर को दे दिया था, तो इसलिए में काफ लीग वाले या तहादी नहीं हैं, वो तो उस वक्त आएंगे जब ऐलान कर चुके होंगे। बहरहाल उसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, और अपोजिशन नुमाइंदा अख्तर मैंगल साहब, अमीर हैदर होती और मोहसन दावड़, तमाम जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं अपोजिशन के वो सारे ही मौजूद हैं। एक आध को इधर उधर हो गए तो पता नहीं, बाकी तकरीबन सारे वहाँ पे मौजूद हैं। बल्कि वली खां के जो हैं अमल वली खान, वो भी वहाँ, ANP भी, इन सारी क़यादत जो है वो वहाँ मौजूद है, और खाबे शाबे खा रहे ने, मौजा कर रहे ने। कल फिर एक अशाइया होगा, हो सकता है कल उसमें शामिल हो जाए ये काफ लीग वाले और MKM वाले। बहरहाल मामला तकरीबन तय हो गए होंगे। अब जरदारी साहब से मुलाकात हुई MKM के वफद की, वो तमाम बड़े उसमें मौजूद थे, और खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर और आमिर खान वगैरह जो भी उनके लीडरान हैं वो सारे। और फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक अलामिया जारी कर दिए। अलामिया में ये कहा उन्होंने कि जनाब हम सियासी तौर पर इकट्ठे चलने पर इत्फाक कर लिया, हमने इत्फाक के राय पैदा हो गया है। और वही बात कि वो जो बाकी चीज़ें हैं छोटी मोटी तहरीरी शक्ल में लाना, वो जो उनके मुतालबात हैं उन पर अमल करना, शहबाज शरीफ की और मौलाना की ज़मानत, ये चीज़ें। लेकिन उन्होंने बरमला ज़ाहिर कर दिया कि जनाब हम सियासी तौर पर इकट्ठे चलेंगे। सियासी तौर पर इकट्ठे अगर पीपल्स पार्टी के साथ चलना है तो फिर हुकूमत के तहत तो रह नहीं गए वो हुकूमत से भी इधर। अब खान साहब जो हैं इस हद तक घबराए हुए हैं कि दोबारा चौधरी शजात से मिलना चाह रहे हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, कुछ करें यार, कुछ मामला किसी तरफ लगाएं। और वो जो मैं अर्ज़ कर रहा था, वो जो इन्होंने लमलेट होने वाली बात हुकूमत की, एक तरफ तो बढ़ के मार रहे हैं ना कि 10 लाख बंदे इकट्ठे कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे।
اور آپ کے جو اسد عمر صاحب ہیں، ان کے نا خان صاحب کے قریب ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جناب معاملات کو بگاڑتے ہیں۔ اب اسد عمر صاحب نے اتحادیوں کو سب کو رگڑ دیا۔ ان کا جناب کافلی چند اضلاع کی جماعت ہے، MQM شہری جماعت ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ باپ والے آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی پارٹی ہے، وہ قومی پارٹی نہیں ہے، یعنی سب کو کہتے ہیں باقی ہے ہی نہیں، صرف ایک PTI ہے، اور PTI کے پاس پورے نمبر ہی نہیں ہے۔ عدم اعتماد کو روکنے کے لیے فرض کریں کہ کل کو ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ ریزائن کر جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے صدر صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو ان کے پاس تو بندے پورے نہیں ہیں، ان کے بغیر آپ ہیں کس کام کے؟ اگر آپ ان کو ناراض کر رہے ہیں ایسے بیانات دے کے، ٹانگا پارٹی کہہ دیں کسی کو کوئی پارٹی کہہ دیں، کسی کو کوئی پارٹی کہہ دیں، تو پھر آج جو میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کی اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنی کمیٹی کابینہ کے ارکان بھی تھے، شیخ رشید بھی تھے، وہاں ایک بڑی عجیب بات سننے میں یہ آئی ہے کہ ایک وزیر نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ چپ کر جائیں، ہمیں معاملہ طے کرنے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خان کے سامنے پہلی مرتبہ کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے، کسی وزیر نے، کہ خان صاحب سانو یہ معاملہ نبیڑن دیو۔ دوسرے لفظوں میں مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں۔ وہ جن صاحب نے مجھے بتایا تو میں نے ان کہا کہ نام بتا دیں یار، اس کا کہتے نہیں نام نہیں بتانا، تو پھر اگر نام بتا دیا تو کوئی خرابی ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ ہی نے تو نہیں کہی یہ بات، کیونکہ وہ بندہ کوئی اس قسم کا ہے کہ بندہ بات کر سکتا ہے۔ ان کے ہو سکتا میں ہی ہوں، یعنی میں نے ہی بات کی ہو۔ اور میں نے کہا پھر آگے کیا؟ وہ تو خان صاحب تو پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں عقل کل میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ کون سمجھتے ہیں معاملات کو، ایسے بس۔ پھر وہ جو میں نے کہا نا فواد چوہدری ایک اپوزیشن ایک اور یہ فارمولہ لے کے آئے ہیں اپوزیشن کے پاس، اپوزیشن کو منانے کے لیے کہ جناب آپ کے جو مطالبات ہیں، جن قوانین پہ یا قانونی اصلاحات پہ آپ کا زور ہے کہ ہم یہ کریں گے آ کے، تو وہ ہم مل کر لیتے ہیں، یعنی EVM بھی ختم کر دیتے ہیں، الیکشن اصلاحات بھی کر لیتے ہیں، پیکا شیکا بھی ختم کر دیتے ہیں، جو بھی آپ کی شرائط ہیں یا جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ قانون میں اصلاحات ہونی چاہیے، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور قبل از وقت الیکشن بھی کروا دیتے ہیں۔ یہ تو شیخ رشید صاحب برملہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر 1.5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں، سال بعد بھی ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے، یعنی بجٹ اگر گزر جائے اس کے بعد کروا دیتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی 29 نومبر والا۔ نومبر تک وہ کیوں ان کو جانے دے خان صاحب کو؟ کیونکہ نومبر والے جو صاحبان ہیں اب بھی وہ کوششوں میں ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب اور راولپنڈی کے درمیان پشاور کے براستہ پشاور کوئی معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائے، لیکن وہ جو جن کو ہے نا یہ اپوزیشن والے وہ نہیں مان رہے، ریفیوز کر دیں، انہوں نے کہا نہیں سوری، یہ وہ بس رہنے دیں، دیکھتے ہیں پھر۔ اور پھر جو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کی کابینہ کے اندر یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، وہ جب کام ٹھیک ہونے لگتا ہے تو پھر گڑبڑ کر دیتے ہیں معاملات۔ کچھ ریٹائرڈ جرنیل، کچھ موجودہ جرنیلوں کے رشتہ دار، انہوں نے ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کی خان صاحب کو اور راولپنڈی کے بڑوں کی، بٹھا بھی دیا، لیکن ان کے قریبی جو لوگ ہیں شاہ محمود قریشی جیسے لوگ، انہوں نے پھر کچھ ایسی بات کر دی جو آڈیو ویڈیو تو بن دیا رہی نا یار، اور ٹیپا میں اپنے دوستوں نے گپ شپ لا رہا، ایک بندے نے موبائل آن کیتا ہے ریکارڈنگ تے، میں نے کی پتا، اور ریکارڈنگ کر کے میرے تیسرے دوست نو یا میرے مخالف نو جا کے سنا دین۔ وہ کہا گیا کہ جناب اگر خان صاحب مان نہیں رہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے، اگر وہ ایکسٹینشن پہ مان جائیں تو یہ سارے 2 منٹ میں معاملہ طے ہو جائے گا۔ یہ بات وہاں کی گئی۔ بات بھی ظاہر دل کو لگتی ہے کہ اگر راولپنڈی والے 100% خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جیسے ماضی میں کھڑے ہوتے رہے ہیں، تو پھر یہ جو جماعتیں ہیں کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، ایون GDA اور MKM، پہلے بھی جبرن ہی یہ ساتھ ان کو ملایا گیا تھا خان صاحب کے، تو وہ پھر وہ کہہ دیں گے، وہ یو ٹرن لے لیں گے عین موقع پہ آ کے، جناب ابھی تو ہم نے فیصلہ کیا نہیں تھا، ابھی ہم فیصلے کر رہے ہیں، تو وہ لیکن وہاں سے بھی وہ انہیں کوئی مثبت جواب جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں یہ معاملہ جو ہے
तकरीबन अपोजिशन के लिए और रावलपिंडी वालों के लिए ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, क्योंकि वो अब उन्हें ये समझ आ गई है कि इस मौका पर कोई ढील देना इमरान खान को या कोई रायत करना ये ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो लोअर दीर में कर दिया और जैसे उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी जर्नैलों का नाम ले लेके, वो उन्होंने कहा ना मुझे उन्होंने कहा बाजवा ने, जनरल बाजवा ने, तो वो कहाँ गया था वो तो पता ही, जब वो जहाज़, लेकिन वो कुछ और भी मैंने किया ना कि एक टेबल पे बिठा दिया गया था। वो वहाँ क्या हुआ ये भी मैं जिक्र करता हूँ। अब देखें वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर यहाँ तक बात आ गई है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो माइनस उस्मान बुज़दार वाली जो बात मैंने की है कि वो उस पर राज़ी हो गए हैं और फिर वो उनको अपना बयान जो है वो उसकी वजाहत करनी पड़ी, जो तर्जमान है शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के इलेक्शन के बाद मेरी मुराद है। तो चौधरी जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर अपने आप को शेरवानी को सेट सुट करके बैठे हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब के पंजाब में हमारी हुक्मरानी होगी और वफाक में हमारे जितने वज़ीर अब हैं तो फिर 2 वज़ीर ही हमें मिलेंगे। MKM को भी हिस्सा मिलेगा वफाक में भी और सूबे में भी, और फिर उनकी जो कानूनी या आइनी इस्लाहात चाहते हैं वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वो भी पूरी कर दी जाएंगी। अब आते हैं हम उस मामले की तरफ कि बैकडोर डिप्लोमेसी रावलपिंडी के साथ जो शुरू की बरास्ता पेशावर, ये इतला ये है कि कुछ एक बड़े साहब हैं, उनके भाई हैं, और एक बड़े साहब हैं उनके ससुर हैं, और उनके आपस में बड़े याराने हैं, और उनके नवाज शरीफ के साथ भी मामला ओके हैं। तो अब ये जो इंतशार की तरफ जा रहा है मुल्क, रावलपिंडी में इस पर बड़ी बेचैनी है कि यार ये किस तरफ मामला चल पड़े हैं, कुछ सीधा साधा काम हो जाए। रावलपिंडी तो यार फिर जनरल हेडक्वार्टर है ना, तो वहाँ तो फिर आप सोचें ना कि हो सकता है कि कोई बर्री बहरी फ़ज़ाई कोई ना कोई बीच में कुछ सोच रहे हों जो हम मनसब लोग हैं कि यार ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। किसको समझाएं कि इंसानों की तरह अपना टाइम गुजारें और दूसरों को भी समझाएं कि आपके जो मुतालबात हैं, जो आप इस्लाहत चाहते हैं, जैसे वो इन्होंने फार्मूला देने की कोशिश कर रहे हैं गेट नंबर 4 वाले वज़ीर वज़ूर, तो आप कर ले। तो अब ये हुआ कि जब J10C प्यारा जो है उसकी तकरीब रूनमाई कर रहे हैं या हवाले करने की तकरीब जो थी कामरा में राशिद मनहास बेस पे, तो वहाँ भी ये एक कोशिश कोई ऐसी हुई कि किसी न किसी तरह इनको बड़ों को, ज़ाहिर उसमें जो मेज़बान है उन्होंने कुछ सीट अरेंजमेंट करनी होगी ना कि खाने की टेबल फ़लाँ के पास बैठेगा, फ़लाँ के पास बैठेगा, और फिर वज़ीर आज़म के पास तो फिर शायद आर्मी चीफ़ को बिठाया गया होगा, जिसको भी बिठाया गया। तो फिर वहाँ फिर कोई कोशिश की गई कि चलो प्यार मोहब्बत की बातें कर लें वज़ीर आज़म साहब, तो मामला शायद सुधर जाएँ, कुछ ठीक हो जाए। लेकिन खान साहब के अंदर एक चीफ़ एग्जेक्टिव मौजूद है, वो नहीं जी बात कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन मसला ये है कि जैसे ये कहते हैं ना कि मैं अपने साथियों से मशावरत के बाद ऐलान करूँगा, काफ लीग वाले कहते हैं, बाप वाले कहते हैं, GDA वाले कहते हैं, काफ लीग वाले कहते हैं, वो भी वहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला है कि वो जो फ़र्द वाहद हैं वो अब फैसले नहीं कर रहे। उनके भी एक कोर कमांडर्स भी होते हैं, कोर भी होती है, वो भी कोई वहाँ से कोई लाइन ले के ही बात कर सकते हैं। अब ये पता ये चला है कि नो, खान साहब ने कोई रायत नहीं, हम गैर जानबदार हैं, कह चुके हैं, अब हम पीछे कैसे हटें, हमारी इज़्ज़त का मामला है, अदारे की इज़्ज़त का मामला है। खान साहब नाकाबिल एतबार ने, उन्होंने किसी गल ते यकीन नहीं किया जा सकता। ये टेप सुन लो, थोड़ी बदनामी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब अगर इन्होंने एक्सटेंशन दे दी है बाजवा ने, यानी बाजवा लालच में, अपने इक़्तिदार के लालच में, एक्सटेंशन के लालच में ये सारी गेम कर रहे हैं। वो साहब ये कह रहे हैं जो इनकी काबीना के रुकन हैं और इनकी पार्टी के एक अहम ओहदेदार हैं। वो बात जब वहाँ पहुँची तो वो जो नीचे वाले हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ कि उनकी कोर कमेटी रावलपिंडी की,
تو انہوں نے کہا جناب یہ تو اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، یہ تو ذاتیات پر بات پہنچ گئی ہے، ادارے کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہیں وہ ایک اقتدار کے لالچ میں آپ کا چیف جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں خان صاحب جو ہیں ان کے گرد جو شکنجہ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ مزید کسا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو ایک کوشش تھی ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ایک میزبان کی طرف سے کہ جناب ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کچھ پیار محبت دیاں گلاں کر لین، ہنسی مذاق کر لین، وہ نہیں گل بنی، کیونکہ راولپنڈی میں بہت مزاحمت ہے اس حوالے سے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔